अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया बीफ की, जो बहुत आसान और नहायत ही मज़ेदार बनती है। ठीक है, उसके लिए मैंने 1.5 किलो ये बीफ लिया बोनलेस, और इसकी बोटी देखें बड़ी है। ठीक है, ये मैंने थाई का लिया। इसे मैंने 2 टेबलस्पून सिरके में डुबो के रख दिया था। पानी मैंने रिमूव कर दिया और इसे अब अच्छी तरह धो लेंगे। तो इसे धो के फिर थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इनके मसालों की तरफ लेके चलता हूँ। इसे साइड पर एक अदद बड़ा प्याज ले लिया मैंने, 8 से 10 जवें ले ली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया मैंने। ठीक है, इनको हमने अब ग्राइंड करना है। पहले सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन बनाएंगे, इनको हम ग्राइंड करेंगे। उसके साथ ही हमने ले ली 2 अदद सब्ज़ मिर्च लिया बड़े साइज़ की, ये तेज़ नहीं होती। थोड़े से पुदीने के पत्ते, हाफ शिमला मिर्च, ये लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर स्किप कर सकते हैं। और 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए, इनको एक ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। आप प्याज डाल लेते हैं जार में। ये प्याज बड़े साइज़ का है। ठीक है, ये लार्ज साइज़ का मैंने लिया है। ठीक है, उसके साथ ही अदरक भी हम डाल देंगे इसमें। और ये आगे मैं बताना, ये लहसुन की जवें हैं 8 से 10 अदद। ठीक है, ये डाल के इनको पहले थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, फिर इसके साथ में वो दूसरे भी मसाले, क्योंकि इस तरह फिर ज़्यादा बढ़ता जा रहा, ऊपर आता जा रहा, थोड़ा सा इनको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर दूसरी अज़ा भी साथ ही शामिल करेंगे। चलो जी, ये हमारी सॉस तैयार हो गई। अब इसके भी में मैं 125 ग्राम जौन सा ना दही इसमें शामिल करूँगा। 125 ग्राम दही शामिल कर लिया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें ज्वाइन डालेंगे कुटी हुई, ये लाजमी है इसमें। इस रेसिपी का सारा टेस्ट ही जो सी हम बना रहे हैं इस पर आएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें। सुरख मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने काली मिर्च भी शामिल करनी है, ग्रीन चिली भी हमने डाली हुई है इसमें। ठीक है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक मिर्च पाउडर डालेंगे, पाउडर नहीं है कुटी हुई है, हाफ़ टी स्पून डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें नमक। मैं थोड़ा सा, और अब इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, और इनको अच्छी तरह अब मिक्स कर लेंगे। चलें, हमारी सॉस तैयार हो गई, मिक्स कर लिए मसाले। अब इसमें हम गोश्त डालते हैं अपना। अच्छा, गोश्त देख लें, ये मैंने सिरके में डिप करके रखा हुआ था, ये देख लें इसका कलर चेंज हो चुका। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा हो रहा था मेरा गोश्त डालने वाला, वो भी डालूँ। चलो, ये गोश्त डाल लिए, इसमें इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करके, और इसे 1 घंटा हमने टाइम देना है, क्योंकि हमने इसे सिरके में भी डिप करके रखा हुआ था, और 1 घंटा हम इसे मैरिनेशन में देंगे। उसकी वजह पता है क्या है? और फ्रिज में रखेंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर हम इसे ज़्यादा देर इसमें मैरिनेशन में गया, जब हम पकाना शुरू करेंगे, ये अपना पानी भी रिलीज़ करेगा, तो हो सकता है आपका गोश्त जोन सा है वो घुल जाए। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें के इस रेसिपी में आपको नोट करनी पड़ेंगी। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैरिनेशन हो गया। इसे ढाँप लेते हैं और इसे 1 घंटे के लिए हम मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। चलें, ये एक बर्तन ले लिया, और इस बर्तन में हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर डाल लेते हैं। चलें जी, इसमें मिक्स कर दिया। अब फ्लेम हाई पर रखना है इस टाइम। ठीक है, अब मैं हाई में रख के ताकि इसको जोश आ जाए थोड़ा सा, तो फिर हम इसको फ्लेम लो करेंगे। ये देखें, आपको इधर ही पानी इसमें नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसने पानी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करना है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमने ध्यान रखना है। अब इसे थोड़ा सा जोश आ जाए, फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ये देखें जी, जोश आना शुरू हो गया, बॉयल हो गया। अब मैं फ्लेम को कर दूँगा लो। ठीक है, इसको लो करके इसकी खुशबू, अब मैं अभी तो ये पकना भी नहीं शुरू हुआ, यानी कि हल्का सा जोश आया, तो इन मसालों की इतनी खुशबू आ रही है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। ठीक है, तो अब इसको, ये पानी रिलीज़ करता जाएगा, इसको हम डाम देंगे। तो अब इसी के पानी में हम इसे पकाएंगे तकरीबन हमें आधा घंटे से 35 मिनट लग जाएंगे तकरीबन। तो अब मैं इसको भी मैं देखता रहूँगा, और जब देखता रहूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कितना इसे टाइम लगा टोटल, फिर मैं बता दूँगा आपको। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें गोश्त ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया। मैंने इसमें एक कतरा भी नहीं पानी का शामिल किया, जिसका अपना ही है। अब इसी तरह फिर इसे डाल देते हैं, लो आंच पर पक रहा है, इसे फिर डाल देते हैं। तो मैं कहा चलें आपको दिखा दें ढाँप के, तो इसे अब गला लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह गोश्त हमारा बेहतरीन सा टेंडर होकर गल चुका हुआ है। ये देखें कैसे मसाला इस तरह। अब इस टाइप पर हमने क्या करना है,
इधर हालांकि इसने थोड़ा सा अपना अभी ऑयल मैंने ड्राई ऑयल लिया था, तो अगर आपके पास साथ इसके चर्बी डाल लें तो बेहतर है। ये 3 टेबलस्पून के करीब इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं और इसको अब फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह ना। ये देखें जी, मैं इस तरह का रखूँगा। अगर आप मज़ीद ट्राई करना चाहते हैं तो उसे मज़ीद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह का मुझे पसंद है। तो मैं इस तरह, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है ना। तो अब इस स्टेज पर क्या करेंगे, इसके भी में हम चलें जी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इधर गरम मसाला इस पर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला डाल के, और ऊपर इसके ऊपर सिर्फ धनिया गार्निश करेंगे, अदरक भी नहीं और यानी कि सब्ज़ मिर्च भी नहीं हम गार्निश करेंगे। अगर वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट ढाँप देते हैं, तो फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। चलें जी, हमारे बीफ की रेसिपी मुकम्मल तैयार है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह टेंडर देखें कैसे ही होगी आपको। अगर ये दें, ये ऐसे है ना कि मक्खन की तरह जिसे कहते हैं ना, गल जाना, ये ऐसे होती है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। ये मैं इसका आपको लफ्ज़ों में नहीं मैं बयान कर सकता। ये इसकी खुशबुएँ आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार है। मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। ये बड़े शौक़ से हम बना के खाते हैं यार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।